जोधपुर का एक अलग चैप्टर, मंदौर गार्डन। एक जगह है जहाँ हिस्ट्री ज़मीन के नीचे भी सांस लेती हुई नजर आएगी आपको। ये है मंदौर गार्डन का एंट्री गेट। पहली नज़र में एक गार्डन लगता है, पर असली कहानी तो अंदर छुपी हुई है। अंदर आते ही एक चीज़ सबसे ज़्यादा दिखती है। यहाँ मंकीज बहुत ज़्यादा हैं, पर सरप्राइजिंग बात यह है कि ये बिल्कुल भी आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपनी ही मस्ती में बस घूमे हुए हैं, मिले हुए हैं। बिल्कुल काम, एक रॉ नेचुरल इकोसिस्टम जैसा आपको यहाँ पे फील आएगा। सीधे आगे बढ़ते हैं, मंदौर का असली रूप दिखने लगता है। चारों तरफ पुराने मंदिरों के अवशेष जिन्हें एएसआई ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये वही मंदौर जो है जिसका जिक्र हम माइथोलॉजिकल हिस्ट्री में भी देखते हैं। आगे बढ़ने पर एक एंशिएंट जोन शुरू हो जाएगी, समझिए एक्सकवेशन साइट की तरफ जब आप बढ़ेंगे। यहाँ पर मंदौर का सबसे पुरानी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। दूर तक फैला हुआ सेटलमेंट जिसको देखकर समझ आता है कि मंदौर सिर्फ एक गार्डन नहीं बल्कि एक पुराने इतिहास का हिस्सा रहा है। ऊपर से पूरा जोधपुर नजर आएगा, एक शहर जो बदल गया है और एक जगह जो अपनी कहानी में ही खो गया है कहीं। मंदौर के बारे में अगर बात करें ना, तो मंदौर अपने आप में एक सिटी थी। सबसे पहले जोधपुर फाउंड होने से पहले तो ये यहाँ पे मंदौर का किला भी हुआ करता था, फोर्ट हुआ करता था, ओल्ड मंदौर बोल के यहाँ पे है। तो वो एक्सकवेशन जो होता है ना एएसआई वगैरह का, उसके अंदर में ये सब देखने को मिलता है। तो पता चलता है कि यहाँ पे ये बहुत कुछ था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक्स भी हुए हैं। ये है काला गोरा भैरव जी का मंदिर। नेम प्लेट पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। भैरव जी को लोकल ट्रेडिशन में नगर रक्षक माना जाता है। यानी दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, फियर्स यानी काला और बिनावलेंट यानी गोरा। ये दो एस्पेक्ट्स कंबाइंड है। डिवोटीज यहाँ पर रेगुलर आते हैं। एक बहुत ही फेमस दंत कथा जो कि यहाँ पे यूज़ की जाती है, जो कि है रावण को यहाँ दामाद माना जाता है एक कम्युनिटी के स्पेसिफिक के द्वारा, क्योंकि मंदौर एक मंदोदरी के नाम पे पड़ा है ऐसा कहा जाता है, जो कि उनकी वाइफ थी। और मंदौर को इसीलिए यहाँ पे उनका ससुराल भी माना जाता है। बट कई लोग ये भी मानते कि वो ननिहाल पक्ष के तौर पे भी इसे मानते हैं रावण का। तो यहाँ पे रावण से रिलेटेड भी आपको एक माइथोलॉजिकल फैक्ट सुनने को मिलेगा। अब जैसे जैसे आप ये भैरव जी का मंदिर से आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे ठीक ठाक रास्ता बना हुआ है और आपको समझ में आ जाएगा आपको किस तरफ जाना है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे कई सारे आपको आर्किटेक्चर्स, मंदिर, पुराने मंदिर है सारे के सारे, वो आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे जैसे आप इन आर्किटेक्चर्स को देखेंगे, आपका मन यहाँ पे मतलब भरेगा ही नहीं, सच बता रहा हूँ। इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं यहाँ पे। और ऐसे ही एक मंदिर मुझे भी देखने को मिला। यहाँ कई सारे मंदिर जो हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी के पर्पस के तौर पे यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं, लॉक्ड हैं। लेकिन ये एक मंदिर ऐसा था जो खुला था, जिसमें कार्विंग्स और सैंक्ट्रम लेआउट क्लियरली विजिबल थे। तो इस मंदिर को एक्सप्लोर करने का मुझे भाग्य मिला। यहाँ पे जो नोट करने की बात यह है कि यहाँ के जो कार्विंग और पिलर्स और ग्रूव्स हैं, इतने ज़्यादा सुंदर हैं। आप देखो, यहाँ पे कहीं पूजा हुआ करती होगी कभी, तो ये बहुत ही सुंदर यहाँ चीज़ देखने को मिलती है। कितने बेहतरीन तरीके से इसको कार्व किया गया, आप देखो पत्थरों को। और यहाँ पे एक दिए जलाने की भी जगह है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बनाई गई है। और ऊपर का जो आप डोम वाला एरिया देख रहे हो, कितना बेहतरीन बनाया गया है। इसे देख के ही मतलब मज़ा आ जाता है। मतलब सोच के इमेजिन करोगे कि यहाँ पे कभी मंदिर था तो किस तरह का लगता हुआ करता होगा। आप जस्ट सोच के देखो। और सारे मंदिरों के डिज़ाइन जो है एक दूसरे से मिलते हुए नहीं है। हर मंदिर के डिज़ाइन बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे। अंदर के आर्ट हो सकता है आपको थोड़ा बहुत मिलता हुआ दिखे, लेकिन जो ऊपर के जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं मंदिरों के, वो एक दूसरे से मिलते हुए नज़र नहीं आएंगे। इधर यार काफ़ी बंगाली लोग आते हैं। मुझे लगा नहीं था कि इतने ज़्यादा बंगाली लोग आते हैं। खाली सुना था कि बंगाल से पूरे ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, उन्हें घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बट यहाँ आके पता चल रहा है काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं। और मेरे शक्ल आप देखो, पूरा काला पड़ चुका हूँ, पूरे टैन हो गया हूँ, पूरे धूप बहुत भयंकर है यहाँ पे। यहाँ ना वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। मतलब ये एक ऐसा टाइम है जिस वक्त वेदर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। और मैंने वही सोच के प्लान भी बनाया था। बट यहाँ पे बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी है,
अभी एग्जैक्ट जोधपुर में जहाँ खड़ा हूँ वहाँ थोड़ी ह्यूमिडिटी कम है, बट अदरवाइज़ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। बारिश का मौसम हो रहा है इस वक्त, बारिश यहाँ पे मतलब बड़ा ऑड है। यहाँ वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है, ठंडा ठंडा मौसम शुरू हो जाता है हल्का हल्का, वो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। अब शाम हुई है, 6:30 बज रहे हैं लगभग। अब यहाँ पे थोड़ा सा वेदर हल्का ठंडक आई है, अदरवाइज़ पूरे दिन हालत ख़राब हो गई, बॉडी डिहाइड्रेट हो गई हमारी, बहुत तकलीफ़ हुई है यहाँ पे इस चीज़ को लेकर। तो अब उदयपुर जाना, उदयपुर का वेदर के बारे में आइडिया नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ। ये जोधपुर और उदयपुर मेरा फ़र्स्ट टाइम हो रहा है। अदरवाइज़ मैं राजस्थान में जयपुर वगैरह सब पहले कर चुका हूँ, तो वहाँ रिलेटिव वगैरह रहते हैं, तो वहाँ मैं गया हुआ हूँ, वैसा वहाँ पे कुछ फील हुआ नहीं। अब हम एक्सकेवेशन साइट के सबसे ऊपरी हिस्से में आ चुके हैं और ये महेश टेम्पल का रिमेन्स है, यानी उसके अवशेष जो कि आपको सिर्फ देखने को मिलेंगे, बाकी कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। कोई स्ट्रक्चरल इंटैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा महेश टेम्पल का, या किसी भी टेम्पल्स का आपको अवशेष देखने को नहीं मिलेगा। सब इसी तरह के स्ट्रक्चर्स में आपको ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। ये कुछ इस तरह की एक्सकेवेशन साइट है और जैसे अंदर अंदर आप जाते रहेंगे, ये सबसे ऊपर जाने का जो रास्ता है वहाँ पे पड़ता है ब्रह्मा टेम्पल। ब्रह्मा टेम्पल के लोग मानते हैं कि सिर्फ एक ही है, रेयर है इंडिया में, बट कभी यहाँ पे मंदौड़ में भी जो है ब्रह्मा टेम्पल हुआ करता था, और इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी वहाँ पे बोर्ड लगा के रखा कि ये एक स्ट्रक्चर कभी हुआ करता होगा ब्रह्मा टेम्पल के लिए भी। अब किसी तरीके से घूमते फिरते ऊपर तो आ गया, पर आप जैसा कि देख सकते हैं सनसेट हो चुका है और पूरी एक्सकवेशन साइट पे सिर्फ और सिर्फ मैं अकेला यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरे आसपास में कोई नहीं है जो यहाँ पे आपको नज़र आएगा सिवाय उस मंदिर के, और वो मंदिर देख के ही थोड़ी सी शक्ति आपको मिलने वाली है कि चलो कोई तो है जो आसपास है। वो चामुंडा माता का मंदिर आपको पूरी एनर्जी देगा, बाकी अगर आप अकेले पड़ जाएंगे तो आपको थोड़ा डर भी लग सकता है यहाँ। इतने मंदिरों के इन स्ट्रक्चर्स में एक चामुंडा माता का मंदिर ही है जिसकी पूजा आज भी होती है। चामुंडा माता की यहाँ पे इस मंदिर के भीतर यहाँ पुजारी भी हैं। मैं गया भी था मंदिर में, क्योंकि विजुअल्स रिकॉर्ड करने अलाउड नहीं है तो मैंने अंदर से रिकॉर्ड नहीं किए हैं, बट आज भी इस मंदिर में पूजा होती है। इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, हो सकता है बाद में बनाए गए हों, बट ये स्ट्रक्चर्स आज भी मौजूद हैं अंदर में, और ये पुराना मंदिर है जिसमें आज भी पूजा की जाती है। अब वक्त है नीचे चलने का। रात हो चुकी है और यहाँ पे टॉय ट्रेन बहुत सुंदर लगती है। अगर यहाँ पे नाइट में अगर आप टॉय ट्रेन का मज़ा उठाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पे राइड कर सकते हैं बच्चों के साथ। और थोड़ी देर बाद अब हमें लग चुकी है भूख और हम आए जिप्सी रेस्टोरेंट। यहाँ की दाल बाटी चूरमा बहुत ज़्यादा फेमस है, बट लिटरली एक बात बताता हूँ, ये थाली है 2 लोगों के लिए। एक थाली आप चाहो 2 लोगों के साथ खा सकते हो। वक्त है अब जोधपुर सिटी को अलविदा कहने का। हमारा सफ़र जोधपुर सिटी में यहीं समाप्त होता है और यहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें फील हुआ, अलग ही एक लोगों का कल्चर और यहाँ के फूड का एक्सपीरियंस मिला है, और एक दिन हमने पूरा यहाँ पे अच्छे से बिताया है और यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है। आप जैसे कि वीडियो में पुराने देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियोस को अच्छे से जाके देखिए, पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको उन वीडियोस की और आपको बड़ा ही मज़ा आएगा, आशा करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप वीडियोस को लाइक दीजिएगा अपना और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल फ्लाइट रोवर को। अभी हम जा रहे हैं श्रीनाथ जी मंदिर, श्रीनाथ द्वारा टेम्पल, और काफ़ी फेमस है वो मंदिर राजस्थान के अंदर में। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। जिस तरह से लोग खाटू श्याम जाते हैं उसी तरह से श्रीनाथ द्वारा भी एक अपने आप में अलग साइड में राजस्थान का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ हम जा रहे हैं। क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है, हमें जाना है उदयपुर आज, और इसीलिए हम श्रीनाथ जी के मंदिर से होते हुए फिर कुंभलगढ़ फोर्ट पहले जाएंगे एंड जो मेन डेस्टिनेशन होगी वो होगी हमारी उदयपुर। तो बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ में।